नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। राजनीति में चिट्ठियां खैरियत पहुंचाने का जरिया भर नहीं होती। खबर लेने के साथ चिट्ठियां सियासत में किसी को घेरने की वजह के तौर पर भी देखी जाती हैं। ग्वालियर के सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को 18 दिन के भीतर दूसरी बार चिट्ठी लिखी है। इस बार चिट्ठी लिखकर दरख्वास्त ये कि डबरा में एयर कार्गो हब पर भी ध्यान दें सिंधिया। इसके पहले भी सिविल एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर शेजवलकर ने सिंधिया को पत्र लिखा था। ग्वालियर के विकास को लेकर लिखी जा रही ये चिट्ठियां क्या इतनी ही सामान्य हैं जितनी दिखाई दे रही? मजमून जो भी हो, सवाल ये कि इन चिट्ठियों के पीछे असल मसला क्या है? क्या ये केवल ग्वालियर की फिक्र में किया जा रहा पत्राचार है, या ग्वालियर में रोपवे को लेकर पहली बार सतह पर आई सिंधिया और शेजवलकर के बीच की खींचतान का एक्सटेंशन है ये? वैसे सिंधिया का बीजेपी में जितना बड़ा कद और पद है, और इससे इतर भी वो ग्वालियर चंबल की सियासत में जिस तरह का रसूख रखते हैं, शेजवलकर इस सियासी तकरार में चिट्ठियां लिखने से ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। बहुत कम कद है उनका सिंधिया की तुलना में। सियासी की बात कर रहा हूं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं। हालांकि शेजवलकर ग्वालियर चंबल की राजनीति में दिग्गज बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर के भी एक वक्त में विरोधी माने जाते थे। कांग्रेस की आशंका यह है कि ग्वालियर चंबल की गुटबाजी में कहीं वे किसी के टूल की तरह इस्तेमाल तो नहीं हो रहे, वरना क्या वजह है कि मराठी पृष्ठभूमि के साथ सिंधिया के नजदीकी कहे जाने वाले शेजवलकर पिछले लंबे वक्त से सिंधिया का समर्थन नहीं, सवाल लेकर आ रहे? क्या वजह है कि जब सिंधिया ने ग्वालियर की 3 नई फ्लाइट्स का वर्चुअल शुभारंभ किया तो ग्वालियर सांसद ने कहा ये तीनों फ्लाइट दोबारा शुरू हुई हैं। शब्द पर गौर करिएगा, दोबारा। शुभारंभ तो 6 महीने पहले ही कर चुके हैं। क्या वजह है कि ग्वालियर में 1000 बिस्तर के अस्पताल का नाम दिवंगत कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया के नाम पर तय हो जाने के बाद सांसद शेजवलकर ने इसका नाम जनसंघ संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किए जाने का पत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा? सिंधिया के लिए शेजवलकर की इस असुरक्षा के मायने क्या हैं आखिर? क्या ग्वालियर लोकसभा सीट को लेकर शेजवलकर की भविष्य की आशंका है कि कहीं सिंधिया गुना छोड़ राज परिवार के पुराने मैदान ग्वालियर का रुख न कर लें? कद, सियासत, पद, हर लिहाज से सिंधिया और शेजवलकर के बीच बड़ा फासला होने के बावजूद आखिर सिंधिया के रास्ते में क्यों आ रहे हैं शेजवलकर? बहुत सारे सवाल है। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा जिससे हम कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। ग्वालियर से बीजेपी सांसद विवेक नारायण शेजवलकर की नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखी गई इस चिट्ठी में वजह के तौर पर भले डबरा में सिविल एयर कार्गो हब का निर्माण दिखाई दे, लेकिन यह चिट्ठी सांसद शेजवलकर का ग्वालियर से सरोकार ही नहीं दिखाती, सियासत भी बताती है। 18 दिनों में ग्वालियर के ही मुद्दों को लेकर सिंधिया को लिखी गई सांसद की ये 2 चिट्ठियां और सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा गया वो पत्र भी है जिसमें ग्वालियर में बनने जा रहे 1000 बिस्तर के अस्पताल का नाम दिवंगत नेता माधवराव सिंधिया के बजाय जनसंघ संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किए जाने की दरख्वास्त की गई। बाकी की कहानी ग्वालियर से 3 नई फ्लाइट शुरू होने पर सांसद शेजवलकर का बयान कह देता है। मैं बधाई देता हूँ जनता को, ग्वालियर की जनता को। ये तीनों उड़ानें दोबारा प्रारंभ हुई हैं। ये तीनों ही उड़ानें कोविड के पहले चल रही थी। पुणे की तो 29 मार्च 2021 को प्रारंभ हुई थी, लेकिन कोविड चलते वो बंद थी। सारी दोबारा प्रारंभ हो रही हैं। मेरा धन्यवाद सिंधिया जी को कि उन्होंने पहल कर ये तीनों उड़ानें पुनः प्रारंभ की हैं। नए एयर टर्मिनल के बाद भी हम लोगों ने की है। उम्मीद करते हैं उसका काम जल्दी चालू होगा और ग्वालियर के लोगों को सभी सुविधाएं मिलेंगी जो इंदौर भोपाल के हवाई अड्डों पर मिलती है। फिर से एक बार सिंधिया जी को धन्यवाद। कांग्रेस के लिए शेजवलकर और सिंधिया के बीच ये चिट्ठी वार मौका है कि बीजेपी के मजबूत गढ़ ग्वालियर चंबल में सिंधिया की एंट्री के बाद बीजेपी में खलबली किस तरह बढ़ी है। कांग्रेस का सवाल ये भी कि कहीं शेजवलकर मोहरा तो नहीं। ग्वालियर के सांसद विवेक शेजवलकर जी ने उसका नाम माधवराव सिंधिया जी को बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से किया जाना ये तय करता है कि गुटबाजी चरम पर है। अगर उड़ानों की बात करें, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया खूब श्रेय लेते हैं कि हमने उड़ानों की व्यवस्था की है और 8 उड़ानें प्रदेश को दे दी हैं, लेकिन विवेक शेजवलकर जी का बयान जब आता है, उन्होंने कहा है कि ये पहले से तय था और हम पत्र लिख चुके थे डीआरडी को, तो कुल मिलाकर के ये है कि ये तो टूल किट के रूप में उपयोग हो रहे हैं।
सांसद महोदय, असली बात तो नरेंद्र सिंह जी तोमर और सिंधिया जी के बीच सीट युद्ध जारी है। राजनीति में भी टेरिटरी के बहुत मायने होते हैं और बाघों की तरह नेता भी अपनी टेरिटरी में आए किसी और नेता को आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाते। हालांकि ग्वालियर चंबल तो ज्यादा मजबूती के साथ सिंधिया की टेरिटरी है, लेकिन उन्होंने सियासत का मोर्चा बदल लिया है। क्या ये बदला हुआ मोर्चा ही कल की दोस्ती में आज दरारें ला रहा है? आखिर सिंधिया के रास्ते में क्यों आ रहे हैं शेजवलकर? जवाब तो देना होगा। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं रजनीश अग्रवाल, प्रदेश मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। स्वागत है रजनीश जी का। दूसरे मेहमान हैं अजय सिंह यादव, ये कांग्रेस के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, अजय जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश जी का भी स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं अब रजनीश जी से। ये रजनीश जी, टेरिटोरियल फाइट समान कद के टाइगर में हो तो समझ में भी आती है, मतलब उम्र का अगर लिहाज हम छोड़ दें तो सियासी कद तो दोनों का समान नहीं। क्या वजह है ये सब चिट्ठी पत्री के पीछे? नहीं, स्वागत किया जाना चाहिए। सांसद होने के नाते शेजवलकर जी अगर अपने क्षेत्र की विकास की चिंता को लेकर माननीय मंत्री जी से संवाद कर रहे हैं, एक जनप्रतिनिधि का, एक सांसद का पत्र लिखा जाना चूंकि कई दृष्टि से मायने रखता है। वहां की डिमांड्स पर चर्चा करने के लिए, अधिकृत तौर पर उसको एड्रेस करने के लिए होता ही है और करना स्वागत योग्य है। और जो उन्होंने बात कही, जो संवाद है, जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो सबका विकास का है। वो धन्यवाद सिंधिया जी को भी कर रहे हैं और आपकी बाइट में ही कर रहे हैं। आप जो दिखा रहे हैं पैकेज में, उसमें सांसद जी कह रहे हैं कि एक बार फिर धन्यवाद सिंधिया जी को। एक तो कहानी सर, एक कहानी लेके थोड़ी बैठे, एक कहानी लेके थोड़ी आपका और हालांकि बहुत विद्वान व्यक्ति हैं आप, लेकिन कुछ सुलभ संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जब राजनाथ सिंह जी से सिंधिया जी मिले और उन्होंने कहा कि ये जो DRDO है का लैब ये जल्द शिफ्ट किया जाए, उसके कुछ दिन के बाद फिर शेजवलकर साहब भी मिले, वो ही मांग लेके गए। फिर अस्पताल का नाम हम कह ही रहे हैं, वो माधवराव जी के नाम पे रखना चाहते हैं सिंधिया जी। ये कह रहे, इन्होंने चिट्ठी लिखी CM साहब को कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी होना चाहिए। सिर्फ विकास होता तो कोई बात नहीं थी साहब। मैंने थोड़ा ऐसा लग रहा है कि लाइन काटने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये चर्चा का विषय बना। सबकी लाइन विकास है तो कौन कोई विकास की लाइन काटेगा? और मैंने कहा कि अगर लोकसभा के सांसद भी उसी मांग को लेकर राजनाथ सिंह जी को एंडोर्स करते हैं तो क्या दिक्कत है? और रही बात नाम रखने की, तो नाम रखा नहीं गया है। सबका जिनका जो मत है वो मत यथास्थान पहुंचाया गया। विचार संबंधित विभाग को और संबंधित लोगों को करना है, वो करेंगे नहीं। ये जो इनका नाम काट के उनका रख दिया, नहीं जी नहीं, नाम अभी तय ही नहीं हुआ है तो किसी अरे नहीं भाई, चिट्ठियों पे सवाल कर रहे हैं हम, तो चिट्ठियों पे बात कर रहे हैं, नाम बदला थोड़ी। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, सहमत आपकी बात से, सहमत चिट्ठियों पे ही बात कर रहे हैं। अजय जी को कर लेते। हाँ, चिट्ठियां स्वागत योग्य लग रही हैं बीजेपी को, क्योंकि रजनीश जी बहुत सीनियर हो गए हैं और उनका बोलना मतलब भाजपा का बोलना, चिट्ठियां स्वागत योग्य हैं। अजय जी को इन कर लेते हैं। अजय जी, आप कैसे देखते हैं ये सब खतों किताबत? भाई ठीक है, आपस में लोग हैं, मिलते जुलते रहते, खैरियत और ये सब कुशल क्षेम के लिए चिट्ठियां ही तो जरिया होती थी एक जमाने में। देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी पूरी तरह वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से शेजवलकर जी चिट्ठी और विभिन्न तरह के बयान देकर सिंधिया जी के खिलाफ तलवारें खींचे हुए, ये स्पष्ट तौर पर 2024 के लिए ग्वालियर की लड़ाई चालू हो गई है। सिंधिया जी समझ चुके हैं कि गुना शिवपुरी की जनता उन्हें खारिज कर चुकी है, तो वो अपने पिताजी के समान वापस ग्वालियर आना चाहते हैं। और शेजवलकर जी जो पुराने नेता हैं, संघ की पृष्ठभूमि के हैं, उनके पिताजी भी सांसद रहे, बहुत पुराने नेता हैं, तो वो अपनी परंपरागत सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए ये 24 की लड़ाई अभी से आपका कहाँ फायदा है? देखिए, हमारा फायदा नहीं है। शेजवलकर जी समझ चुके हैं कि सिंधिया जी बहुत समय तक संयम नहीं रख पाते हैं, इसलिए उनके संयम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे माधवराव सिंधिया जी के नाम पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा शिलान्यास के समय घोषणा की गई थी, इसलिए वो नाम रखा जा चुका था। उसके बाद भी भाजपा के सांसद मांग करते हैं कि इसका तो नाम बदल दिया
दिया जाए। तो ये कहना कि नाम नहीं रखा गया था, ये गलत बात है। जब मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी कि माधवराव सिंधिया के नाम पर नाम रहेगा, तो नाम हो चुका था। उसी तरह से आज जो चिट्ठी है उसमें भी सिंधिया जी कह रहे हैं कि सहमति बन चुकी है, आप केवल प्रक्रिया कर दें। सहमति भी बन चुकी है, कार्गो बनाने के लिए श्रेय भी नहीं देना चाहते हैं सिंधिया जी को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तीसरे मेहमान, आ जाऊंगा, अब भी आ रहा हूं भाई। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सब अपनी बात करें। अब हम अपनी बात करने के लिए चर्चा में शामिल करते हैं दिनेश गुप्ता जी को। दिनेश जी, जैसे मैंने रजनीश जी से ही पूछा, आपसे ही पूछूंगा कि भाई सियासी कद, बुजुर्ग हैं ठीक है, इससे कोई दो राय नहीं, और बड़े नेता हैं, इससे भी दो राय नहीं, लेकिन सियासी कद इस वक्त जो सिंधिया जी का है वो जबरदस्त है, और उस तुलना में हम सेजवलकर जी को उस क्रम में खड़े भी नहीं कर सकते बराबर, जहाँ की उनकी इतनी हो गई अब सिंधिया जी की। तब ऐसे खुल के चिट्ठी लिखने के मीनिंग क्या वाकई वो है जो रजनीश जी कह रहे हैं, विकास की चिट्ठियां हैं, या फिर कुछ और है? दिनेश जी। प्रवीण जी, सिंधिया जी का जो सियासी कद है वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद नहीं बढ़ा। हाँ। भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब माने अब समान पार्टी के हो गए, इसलिए समान पार्टी के तो एक पार्टी के अंदर बढ़ा हुआ। तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे लोग हैं वो हो सकता है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सिंधिया अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जो भी सांसद जी की जो मांग है वो उनका एक जायज अधिकार है। लेकिन एक कल्पना की जा सकती है कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं तो वो ग्वालियर के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। एयर कार्गो कोई ताज़ा मामला नहीं है जो बड़ी राय मिली हो। एयर कार्गो डबरा में बनाए जाने को लेकर बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही है। और सिविल एविएशन मिनिस्टर आप यदि सिंधिया परिवार का कोई सदस्य है तो निश्चित तौर पर वो जो स्थिति है वो चाहेंगे कि डबरा में इस तरह का एयर कार्गो बने या वहाँ फ्लाइट्स आए। पहले भी जब माधवराव जी मंत्री थे तो उन्होंने भी ग्वालियर के लिए फ्लाइट्स वगैरह के लिए किया था। तो ग्वालियर की जो फ्लाइट है वो तो बहुत छोटे से विषय हैं जो एक सेंट्रल मिनिस्टर कर सकता है, लेकिन डेवलपमेंट के बहुत सारे विषय हैं जो खुद सेजवलकर जी महापौर रहे, उन्हें पता है कि जो है बहुत सारे मुद्दे जो है मध्य प्रदेश की जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थे तो वो नहीं करा पाते थे ग्वालियर के। तो उनका जो सियासी कद है या वो जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने वर्चस्व की लड़ाई ज़्यादा लड़ रहे हैं, ये बताने के लिए, जैसे कहते हैं ना फेस सेविंग के लिए कि हाँ कि मैंने भी कुछ किया है, जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये देर सवेर बहुत सारी चीज़ें होनी है। तो आप चाहे कोई भी पत्र लिखें, जो निर्णय करने वाला है वो जो विभाग है, मिनिस्टर है, वो तो सब सिंधिया के खाते में ही जाना है। जुबान के लिए उड़ चला। उज्जैन पुलिस को बड़ी कामयाबी, सांसी गिरोह के 17 सदस्य गिरफ्तार, महाकाल मंदिर के पास भीड़ को बनाते थे निशाना। दतिया भू माफिया एक बार फिर से सक्रिय, शहर में चारों तरफ तेजी से हो रहा अतिक्रमण, पेड़ काट कर सरकारी जमीन पर लोग कर रहे कब्जा। देवास में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना को लेकर तैयारी तेज, 7 अगस्त को होगा आयोजन, 10 किलो अनाज के थैले का किया जाएगा वितरण। सतना में अन्न उत्सव की तैयारी तेज, खाद्य मंत्री विसाहू लाल सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक, 7 अगस्त को होगा कार्यक्रम। जबलपुर में पुलिस अधिकारी बनकर ठगी का मामला सामने आने के बाद हड़कंप, राजस्थान की गैंग पुलिस अधिकारी बनकर कर रही ठगी। श्योपुर में झमाझम बारिश के चलते उफान पर नदी, श्योपुर के ग्वालियर और शिवपुरी से जोड़ने वाला कूनो नदी पर बना पुल जलमग्न, आवागमन बंद, अपराल नदी की भी उफान पर। छिंदवाड़ा में पानी तेज बहाव में फंसा युवक, स्थानीय लोगों ने बचाई जान, संतुलन बिगड़ने की वजह से गिरा था पुलिया से। युवकों की मौत, कुएं पर नहाने के दौरान हुआ हादसा। रीवा में न्यूज 18 की खबर का असर, नगर निगम ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण को कराया खाली, ट्रेडर संचालकों ने कर रखा था अवैध कब्जा। शाजापुर में जमीन विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, घटना का वीडियो भी हो रहा वायरल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रत्यक्ष प्रणाली से ही महापौर चुनाव की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई रिस्टोरेशन एप्लीकेशन, याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मंच ने दायर किया आवेदन, पूर्व में दायर याचिका सुनवाई के लिए बहाल करने की मांग।
भोपाल में डायल 100 ने बचाई युवती की जान। खुदकुशी करने के लिए 2 दिन से कमरे में कैद थी युवती। 2 दिन से कमरा बंद होने के कारण शक होने पर पड़ोसी ने युवती के भाई को दी सूचना। छतरपुर में नाबालिग ने की आत्महत्या। ऑनलाइन गेम खेलने का शौकीन था नाबालिग। परिजनों ने मना करने पर आत्महत्या की। मना करने पर कमरे में जाकर लगाई फांसी। शहडोल में युवक ने पेड़ से लटककर की आत्महत्या। सोशल मीडिया पर आत्महत्या का वीडियो आया सामने। लोगों की प्रताड़ना को बताई वजह। देवास में हड़ताली कर्मचारियों का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर निकाली रैली। 9 दिनों से हड़ताल पर हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी। रजनीश अग्रवाल जी, दिनेश जी को आपने बहुत बेहतर तरीके से सुना। मैं सहमत हूं आपकी बात से, डेवलपमेंट को लेकर चिट्ठियां लिखी जा रही होंगी, ठीक है, मान गया। क्या वजह यही है कि 4-5 चिट्ठियां, एक ही मुद्दे पे 5 आदमी बोलेंगे तो और चिट्ठियों के जरिए बोलेंगे तो बड़ा एक डॉक्यूमेंटल प्रूफ हो जाता है कि साहब देखिए हमने भी बहुत लड़ाई लड़ी, ये तो हम ही करा के लाए हैं। श्रेय लेने की होड़ तो नहीं है कहीं, और खासतौर पर सेजवलकर जी की तरफ से। देखिए, जो दिनेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि ये मांग पुरानी है। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने भी डबरा में कार्गो को लेकर बात करी थी, और ये बात निश्चित तौर पर हर एक तरफ से उठती है। और जो आप डॉक्यूमेंटल प्रूफ नहीं, डॉक्यूमेंटल डिमांड के तौर पर एक स्थापित होती है और उसके नजरिए से तमाम प्रकार के प्रावधान किए जाते हैं, स्वाभाविक है। पर मैंने कहा कि चिट्ठी किसको, किसी दूसरे को थोड़ी लिखी जा रही है, विभाग के मंत्री को जिसको करना है। और श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को जाना अल्टीमेटली, और अल्टीमेटली डेवलपमेंट का काम उस इलाके में होने के लिए है। इसलिए सबकी लाइन विकास की लाइन है, सबका संवाद विकास के लिए संवाद है, पूरी जद्दोजहद विकास के लिए है। तो ये जनता के लिए भी अच्छा है, पार्टी के लिए भी अच्छा है। और स्वाभाविक है कि अगर उस इलाके से मंत्री हैं आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो निश्चित तौर पर उनको भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्रेडिट जाता ही और जाएगा भी। लेकिन जो सांसद के नाते अपनी बात भी गुहार कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मायने भी रखता है। नरोत्तम मिश्रा जी की भी बात मायने रखती है, मांग मायने रखती है। इसलिए तमाम पक्ष जो पहले तक जिनके प्रयास रहे उनको हम नकार नहीं सकते हैं। वो कहीं ना कहीं उसको बात को भी स्थापित करता है। तो पहले प्रयास को नकार। अजय जी को इन कर लेते हैं, बहुत वक्त दिया मैंने, दूसरे सवाल में भी बहुत वक्त दिया कि पूरी बात आपकी आ जाए। अब अजय जी को इन कर लेते हैं। अजय जी, मैं कह रहा हूं कि यदि मान लीजिए थोड़ा बहुत भी कुछ मार्जिन ऊपर नीचे होते का दिख रहा होगा या लाइन घटने बढ़ने का दिख रहा होगा, तो इन्हीं की पार्टी में घटेगा, इन्हीं की में बढ़ेगा। आपका क्या घटेगा या बढ़ेगा इस पूरे मसले में? आप मजे भी ले लो तो भी आपको कुछ ऐसा सियासी फायदा तो होना नहीं है। देखिए प्रवीण जी, सिंधिया जी के साथ ये परिस्थिति बन गई है कि जहां सिंधिया जी रहते हैं वहां विवाद चालू हो जाता है। कांग्रेस में थे और किस तरह की स्थिति आखिरी तक पहुंची। रजनीश जी लाख सफाई दे रहे। मैं आपसे पूछता हूं, सिंधिया जी मंत्री बने, उन्होंने मंत्री बनते ही ग्वालियर से एक विमान सेवा चालू करवाई, बड़ा कार्यक्रम रखा, बहुत बड़े बड़े लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा, और सांसद जी कह देते हैं ये विमान तो पहले से चल रहे थे, आपने दोबारा चालू कर दिए। तो क्या इस तरह की सहृदयता भाजपा में चालू हो गई है कि विपक्ष की आवश्यकता नहीं है, आपके नेता ही आपकी पोल खोलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं? ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये पूरी तरह वर्चस्व की प्रक्रिया है। और भारतीय जनता पार्टी में जहां सिंधिया जी मंत्री बन गए, उनके लोग मंत्री बन गए, सेजवलकर जी को तो ग्वालियर में बंगला तक नहीं मिल रहा है, और वो बार बार मांग करते हैं कि मुझे ग्वालियर में सांसद के नाते बंगला दे दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई में सिंधिया जी अपने प्रभाव का उपयोग कर रहे हैं और सेजवलकर जी को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तो आपका फायदा, मेरे मूल सवाल पे आपका क्या फायदा? देखिए आप सियासत करने बैठे हो ना, एनजीओ थोड़ी हो आप। देखिए हमारा फायदा तो जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो जनता इन्हें देख रही है, तो 2 साल और बचे हैं मध्य प्रदेश में, जितना इन्हें करना है तमाशा करें, जनता हमारा साथ है। दिनेश जी को इन कर लेता हूँ, बहुत देर से नहीं गया उनके पास। दिनेश जी, फर्क पड़ेगा आपको लगता है ये सब के ऐसी सिर्फ थोड़े दिन की सुर्खियां, प्याली में तूफान है या कुछ और? देखिए आप क्या है कि इस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ना नहीं है। जो भी फर्क पड़ रहा है वो सेजवलकर जी की स्थिति पर, वो अपनी स्थिति को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप क्या है कि सिंधिया जी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना। यदि आप माधवराव जी के नाम पर जो अस्पताल बन रहा है उसका नाम चेंज कराना चाहते हैं, तो आप ऐसी कोशिश क्यों नहीं करते कि कोई नई ऐसी एक संस्थान आए
जो किसी और बड़े नेता के नाम पर हो, क्योंकि आप इस तरह की जब स्थितियां निर्मित करते हैं तो आपको आम आदमी भी पसंद नहीं करता कि आप इस तरह के विवाद पैदा करें, क्योंकि जब सकारात्मक बात हो रही होती है, विकास की बात हो रही होती है, तो नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो जाता कि आपने किस नाम पर रखा। अस्पताल महत्वपूर्ण है। हाँ, अस्पताल बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि कोई भी विचार में है कि माधवराव जी के नाम पे, तो माधवराव जी ने तो ऐसा है कि ग्वालियर के लिए, के विकास के लिए बहुत सारी निर्णय तो उन्हीं ने किए थे, बहुत सारे। अभी आप जैसे देख रहे हैं फ्लाइट वगैरह की चिट्ठी, इससे पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री नहीं थे तो कितनी पत्र जो है आप देखेंगे कि सांसद जी ने लिखे हो अलग अलग मंत्रालय को ग्वालियर के विकास के लिए, तो कभी ऐसी चर्चा में नहीं आया। तो जब आप ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या सिंधिया परिवार का कोई भी विषय हो, जब आप उनके सामने या उनके समक्ष कुछ चीजें रखते हैं तो निश्चित तौर पर उस पर राजनीति कुछ रजनी जी, छोटा छोटा जवाब दोनों से लूंगा, आपसे और अजय जी से, वक्त क्योंकि फिसल रहा हाथ से। मैं ये पूछना चाहता हूं केवल कि जब मार्च 2019 में, ये ठीक है कि नाम तय नहीं हुआ, लेकिन अनाउंसमेंट तो हुआ था। मैं सहमत हूं अजय जी की बात से, मुझे याद है कि सीएम कमलनाथ जी ने कहा था कि ये माधवराव जी के नाम पे होगा। फिर चिट्ठी में ये कह देना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पे किए जाना चाहिए। इसमें विकास कहाँ है? विकास की चिट्ठी कैसे हुई है रजनीश अग्रवाल जी? नहीं, जो आपने बाकी दो चिट्ठियां लिखने के बारे में कहा था उन पे कहा, और इस पे मैंने कहा कि सबको सुझाव देने की छूट है, स्वतंत्रता है, निर्णय तो विभाग को लेना है, निर्णय विभाग ले लेगा, उसमें कोई आपत्ति थोड़ी है। मुझे लगता है कि जो पूरा की पूरी, बहुत छोटा क्लोजिंग अजय जी, बहुत छोटा क्लोजिंग। ठीक है अजय जी, बहुत छोटा क्लोजिंग जल्दी से। देखिए, ये केवल और केवल नाम की राजनीति वर्चस्व के लिए की जा रही है। जब मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी तो नाम हो गया, उसके बाद क्या बचता है? केवल वर्चस्व के लिए हो रहा है। इतना ही वक्त है, इतना ही वक्त मुकर्रर था आज की इस चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। लेकिन जिस नोट के साथ हमने शुरुआत की थी और जो बात दिनेश जी कह रहे हैं, मैं सहमत हूं उस बात से कि सिंधिया जी को बहुत ज्यादा कोई फर्क इस सबसे पड़ेगा नहीं। लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी जो अनुशासित पार्टी के तौर पर जानी जाती है, उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ ऐसी खलबली सी थोड़ी बहुत देर के लिए मच जाती है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो देखना चाहिए पार्टी को, और उम्मीद करता हूं कि देख भी रही होगी शायद पार्टी और कुछ हल निकालेगी। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।